हेलो एवरीवन। चैप्टर 11 फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का चैप्टर 11 हरियाली लॉन। इससे संबंधित कुछ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे लॉन के लिए उत्तम घास कौन सी होती है, तो साइनोडोन डाक्टिलम लॉन के लिए उत्तम घास होती है। तो आज हरियाली से आप क्या समझते हैं? तो हरियाली उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जिसे हम हरियाली कहते हैं। हरियाली के उद्देश्य क्या है? तो हरियाली के उद्देश्य है उद्यान की शोभा बढ़ाने के लिए, खेल के मैदान बनाने के लिए, मनोरंजन एवं आनंद की अनुभूति के लिए, पार्कों एवं वानस्पतिक उद्यानों के लिए। ये सभी क्या है? हरियाली लगाने के उद्देश्य। हरियाली या लॉन की विशेषताएं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आदर्श हरियाली की विशेषताएं लिखिए या उत्तम हरियाली की विशेषताएं लिखिए। सभी का आंसर एक ही आएगा। आदर्श हरियाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, हरियाली अत्यंत सुंदर हो तथा गद्दे के रूप में धारण किए हुए हो। दूसरा, नंगे पैर हरियाली पर चलते हैं जब, तो उसमें चुभन नहीं होनी चाहिए, अर्थात वह मुलायम होनी चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट हम बात करें तो यह कटिंग करें जब भी हम हरियाली की, तो शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए। अगला है, हरियाली के अंदर खाली स्थान नहीं होना चाहिए, अर्थात सघनता एक जैसी होनी चाहिए। अगला है, हरियाली की घास ऐसी होनी चाहिए जिसमें गर्मी, शीत, रोग आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, सदा ग्रीन बनी रहे। तो ये कुछ विशेषताएं आदर्श हरियाली की हमने देखी। अब हम जो घास रहती है हरियाली के लिए, जो घास होगी हरियाली के लिए, घास कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो घास अधिक एवं शीघ्र फलने वाली होनी चाहिए। घास पूरे साल हरी रहनी चाहिए। घास देखने में सुंदर होनी चाहिए, चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। शुष्क मौसम सहन करने वाली होनी चाहिए और उसमें से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हरियाली के लिए दूब घास सबसे उत्तम होती है, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोडोन डाक्टिलम, जो पोएसी ग्रेमिनिकुल का है। बीज दर इसकी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर हम हरियाली के लिए स्थान का चुनाव कर रहे हैं तो कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो सबसे पहले, हरियाली रोपने के लिए पूर्णतः खुला स्थान होना चाहिए। धूप प्रायः पूरे दिन रहनी चाहिए। हरियाली रोपने हेतु ऊंची भूमि ठीक समझी जाती है, जिससे कि पानी का निकास ठीक रहता है। हरियाली वाले स्थान पर छायादार वृक्ष नहीं होने चाहिए। हरियाली के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि अधिक अम्लीय एवं अधिक क्षारीय नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमने हरियाली से संबंधित सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो डिबलिंग या टर्फिंग में कोई दो अंतर लिखिए। डिबलिंग जो है, यह घास के तनों को जड़ से समान दूरी पर रोपा जाता है, इसको क्या कहते हैं? डिबलिंग कहते हैं। और टर्फिंग, इसमें विकसित लॉन की ऊपरी मिट्टी घास सहित निकालकर दूसरी जगह रोप दिया जाता है, यह टर्फिंग कहलाती है। डिबलिंग में पौधे से पौधे की दूरी 3 से 3 इंच रखते हैं तथा तने को रोपने के बाद किनारे की मिट्टी को खुरपी से दबा देते हैं एवं हल्की सिंचाई करते हैं। और टर्फिंग में घास लगी पट्टी लगभग 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी रखते हैं तथा नई जगह स्थानांतरित करके थपथपाकर समतल कर देते हैं और फिर सिंचाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने भी प्रश्न देखे। इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में चैप्टर 11 से पूछे जाते हैं। थैंक यू।